क्या आपने भी कुछ सपना देखा है, उसे पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये 8 मिनट का वीडियो आपका वही सपना पूरा कर सकता है, उसे हकीकत में ला सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय ओकायू को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को उसके सामने झुकना पड़ा। ओकायू को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायू को देखा तो उन्होंने अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखने चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है। ओकायू ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दुष्ट इच्छा शक्ति से भारी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायू ने सहमति में गुरु के सक्षम अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू कर दिया। ओकायू भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दावपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में उससे रहा नहीं गया। और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायू को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायू उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायू को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायू ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाला शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकायू को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायू ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरी मैच में थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर हटा दिया। ओकायू को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपने अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायू ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायू उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायू पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायू को कम आंक रहा था और इसी दब में उसने एक बारीक गलती कर दी।
उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायू ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही मूर्छित हो गया और ओकायू को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायू ने गुरु से पूछा, मास्टर भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मुंह सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते। गुरुजी ने उत्तर दिया, पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए, और दूसरी कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायू समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करना का तरीका। अगर ओकायू चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने के का रोता, गिड़गिड़ाता। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका सपना क्या है।